चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन पढ़ाएंगे जो कि नई बुक से लिया गया है। और आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 को पढ़ा दिया है। और आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7.2 की सवाल 1 से लेकर 23 तक आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप वो वाला वीडियो, इसके पहले वाला यानी कि 7.1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक का हमें समाकलन ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए दिया है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समाकलन का चिन्ह होता है इंटीग्रल और यहाँ पर क्या लगता है, dx। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको समाकलन करना है तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए, हम किसी को t मानने पर कोई दूसरा कट जाएगा क्या, मतलब एक्स स्क्वायर को अगर हम t माने तो क्या इसका अवकलन 2x आएगा 100%, यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में देखिए, आपको ऐसे कंडीशन में पूरे को t मानना होगा ताकि ये वाला आपका क्या हो जाए, कट जाए। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं, माना t के बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम t मान लें। तो यहाँ पर देखिए, और जब भी हम t मानते हैं तो उसका हम अवकलन करते हैं, तो dt अपान का dx होगा। एक का अवकलन 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। यहाँ पर देखिए dt अपान का dx, 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए dt अपान, और ध्यान दीजिएगा जब भी आप किसी को t मानना, जब भी आप t मानिएगा, पहला नंबर तो उसका अवकलन करना और लास्ट में आप dx की वैल्यू निकालिएगा। तो dx को यहाँ पर भेजेंगे, 2x को इसके बटे में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बराबर dt अपान 2x। ध्यान देना, अगर आपको ये एक सवाल समझ में आ गई तो जान लीजिए 23 सवाल में से आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देना, शुरुआत तो शुरू में ही होती है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप कोशिश करिएगा ऊपर नीचे किसी को t मानने पर, यानी कि ये चेक करो किसका अवकलन दूसरे से मिल जाता है। जैसे देखिए 2x का अवकलन करते तो एक्स स्क्वायर कभी ना आता, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, यानी कि ये मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में समाकलन होने के बावजूद आपको उसे t मानना होगा। अब उसका पुनः अवकलन करेंगे, उसके बाद dx की वैल्यू निकाल के तैयार कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, अब जो है लिखेंगे इंटीग्रल 2x अपान, इस पूरे को हम क्या मान लिए, t माने हैं, इनटू में dx है। देखिए dx के स्थान पे यूज करेंगे dt अपान का 2x, dt अपान का 2x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल का 1 अपान टी और यहाँ पर बचेगा dt। अब 1 अपान टी dt आपको हमने बताए थे, इसके पहले ही सारे फार्मूले को बता दिए थे। जैसे इंटीग्रल में 1 अपान एक्स dx बराबर log x होता है, वैसे यहाँ पर होगा log t होगा, log t प्लस का c लगेगा, c एक स्वेच्छाचार माना जाता है। तो यहाँ पर होगा log t का मान रखेंगे, आखिर हमने t को क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का c कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक सवाल समझ में आ गए तो जान लो 23 सवाल आपको कहीं पर भी 23 में भी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले किसी को t मानिए, लेकिन जब भी t मानना तो कुछ ना कुछ कटना चाहिए। तो चलिए अब देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर में दिया है log x का होल स्क्वायर अपान x। अगर log x का अवकलन करें तो 1 अपान x, यानी कि x आपका आ गया। इसका मतलब जो हमें मानना है वो मानेंगे, माना t बराबर का log x। कैसे पता हुआ, log x का अवकलन होता है 1 अपान x होता है, यानी कि x मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको t जो मानना है वो log को ही मानना पड़ेगा। अब तुरंत करेंगे अवकलन, dt अपान dx, log x का अवकलन 1 अपान एक्स होगा, dx इकन्नम dx होगा, और इधर से करेंगे तो x dt हो जाएगा। तुरंत यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल, इसको t माने हैं तो हो जाएगा t का स्क्वायर अपान में x है इनटू का, यहाँ पर क्या रहेगा, dx रहेगा। तो dx के स्थान पे यूज करेंगे x dt, x को x से अब क्या करेंगे, काट देंगे, हमारे पास बचेगा t स्क्वायर और यहाँ पर dt। देखिए t मैच कर रहा है। अब उसके बाद इसका समाकलन करेंगे, पावर में 1 जुड़ेगा, 2 से 3 होगा और बटे में 3 प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर t का मान रखना है, t आखिर माने क्या थे, t जो है log x को माने थे। तो यहाँ पर रखेंगे log x, पावर में 3 कर देंगे, अपान में 3 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम तीसरी की बात करें,
1 अपान, अगर नीचे यक्स कॉमन ले ले तो 1 प्लस क्या बचेगा, लॉग यक्स बचेगा, और यहाँ पर dx है। अब अगर अंदर t मान लें तो इसका अवकलन देखो 0 होगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान यक्स होगा, यानी कि ये वाला यक्स कटेगा, क्योंकि जब हम t मानते हैं तो उसका अवकलन ही करते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल, उससे पहले जो है माना t बराबर है, इस पूरे को t मान लेते हैं, नहीं तो अगर इसको t मानेंगे तो 1 प्लस टी हम करेंगे क्या, तो 1 प्लस लॉग टी पूरे को मानिए लॉग यक्स, तो हो जाएगा dt अपान dx, अवकलन कर रहे हैं, t का अवकलन करेंगे d dx t, यानी कि गुणा कर देंगे dt अपान dx बराबर 1 का अवकलन 0 होगा, धन में लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, dt अपान का dx इक्वल में 1/x में 0 को जोड़ेंगे तो 1/x आएगा। अब यहाँ देखिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, dx इकन्नम dx, यक्स का dt में करेंगे तो यक्स dt। अब उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रल लगाएंगे, इक्वल इंटीग्रल 1 अपान यक्स है, पूरे को हमने t माना है तो यहाँ पर इंटू के t हो जाएगा, इंटू में जहाँ पर dx होना चाहिए तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं यक्स dt, क्योंकि हमें dx की वैल्यू रखना होगा ताकि t और dt मिले, ताकि हमारा समाकलन हो सके। यक्स यक्स कट गया, बचेगा 1 अपान टी, और यहाँ पर क्या बचा dt। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे 1 अपान यक्स होता है तो log यक्स होता है, तो वैसे ये भी हो जाएगा log t प्लस का c होगा। अब यहाँ पर log लिखेंगे, t हमने माना क्या था, t जो है 1 प्लस लॉग यक्स को t माने थे, तो यहाँ पर यूज कर देंगे 1 प्लस लॉग यक्स प्लस का c, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए अगर हम चौथी नंबर की बात करें तो इंटीग्रल, देखिए साइन यहाँ पर यक्स होता है, देखिए साइन यक्स होना चाहिए, इसका मतलब इसे हमें टी मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन कोणांक में यक्स अकेले होना चाहिए, यक्स के स्थान पे कुछ भी आएगा तो उसको हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से साइन यक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, यक्स, तो इसी को मान लेते हैं टी, माना t बराबर का cos x। अगर हम cos को t मानेंगे तो हमारा cos का अवकलन साइन होगा और ये वाला साइन कट भी जाएगा, तो यहाँ पर t बराबर cos x हो जाएगा, dt अपान dx इक्वल cos का होता है माइनस में साइन x, ध्यान देना अवकलन कर रहे हैं, dt बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का साइन x और क्या हो जाएगा dx होगा, तो dt देखिए पक्षांतर करेंगे माइनस का साइन एक्स बटे में आएगा और यहाँ पर dx बचेगा। तो इंटीग्रल में साइन एक्स को नोट कर लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर साइन पूरे को इसको t माने हैं तो साइन t हो जाएगा, जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज करेंगे dt अपान का साइन एक्स बटे में, साइन साइन कटेगा, माइनस को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा साइन टी और डी टी बचेगा। साइन यक्स का आपको हमने समाकलन बताया है और फार्मूले को सब लिखाए हैं, आप जो है नोट कर लीजिएगा। जब भी साइन यक्स होता है माइनस का कॉस यक्स में चेंज हो जाता है, माइनस पहले से है और माइनस कॉस यक्स यानी कि टी में चेंज होगा, जब टी टी होगा तो टी यक्स होता दोनों जगह तो यक्स, और यहाँ पर प्लस का सी कर देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा, कॉस टी प्लस का सी, यहाँ पर लिखेंगे कॉस टी हमने क्या माना था कॉस यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस यक्स प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पाँचवीं नंबर की बात करें, अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी माने तो ये कट जाएगा और इसको टी मानेंगे तो ये कट जाएगा। तो एक काम करते हैं हम सिंपली किसी को भी टी मान लें, तो हम क्या करेंगे कॉस वाले को टी मानते हैं, आप साइन मानेंगे फिर भी सही है, चलिए हम साइन को ही मान लेते हैं, माना टी बराबर का साइन ए एक्स प्लस का बी। अब जो भी टी मानेंगे उसका हमें क्या करना पड़ता है अवकलन करना होता है, अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स। देखिए साइन का जो अवकलन होता है ये कॉस हो जाता है प्लस में ही, लेकिन जहाँ यक्स है वो तो वही रहेगा ए एक्स प्लस बी, लेकिन याद रखना जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो देखिए साइन का आपको अवकलन तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम टी यू मानेंगे, क्योंकि आपने जब अवकलन पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली बताई गई होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जल्द ही अवकलन का भी वीडियो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन का अवकलन कॉस होता है, पूर्णांक में जो भी है लिख देंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर केवल यक्स होता है, आपको हम दिखा दे फार्मूला, साइन यक्स का कॉस यक्स में चेंज होता है, लेकिन ये तो आपका समाकलन है, वैसे समाकलन में ही देख लीजिए, अगर साइन यक्स है तो यहाँ पर कॉस यक्स यानी कि यक्स से यक्स में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी है, इसका मतलब ये यक्स के स्थान पर है, और यक्स के स्थान पर जो भी कुछ होता है उसका साइड में हमें फिर से
अवकलन करना पड़ता है ax प्लस का b। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ax प्लस का b होगा, इनटू में देखिए ax है तो एक से मतलब है नहीं, x का अवकलन करेंगे तो 1 होता है, प्लस में b का अवकलन करेंगे 0, इसको ब्रैकेट में रहने दो। अब यहाँ पर देखिए cos ऑफ ax प्लस का b, a इकन्नम a में 0 जोड़ेंगे तो a ही आएगा, यहाँ पर a करेंगे तो ये a का गुणा आगे करके आगे कर देंगे, तो dt अपान का क्या हो गया dx हो गया। अब यहाँ देखिए dt, इस पूरे को एक काम करते हैं उठाकर इनटू में, इस देखिए इनटू में 1 कर सकते हैं, इस पूरे को इसको उठाकर सीधा तिर्यक गुणा के हिसाब से बटे में भेज देते हैं, तो dt के बटे में आ जाएगा a cos ऑफ ax प्लस का b हो जाएगा, इक्वल में dx इकन्नम क्या हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बटे में चला आया, एक अकेले बचा है तो dx इकन्नम कितना हो जाएगा dx होगा। अब यहाँ देखिए इक्वल इंटीग्रल, तो साइन को हमने क्या मान लिया t, तो यहाँ पर t हो गया, यहाँ पर cos ऑफ ax प्लस का b इंटू जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर अब dx की वैल्यू यूज करेंगे dt अपान a cos ax प्लस का b, तो cos ऑफ ax प्लस b cos ऑफ ax प्लस b से कट जाएगा, बचेगा a को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में 1 अपान टी dt होगा, तो 1 अपान a ये फार्मूला बन जाएगा log t प्लस का c का, 1 अपान a लिखेंगे log t, t का मान कितना रखेंगे, t का मान रखेंगे साइन ऑफ ax प्लस का b प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 6वां दिया है, देखिए रूट के अंदर अगर t होता है यानी कि रूट के अंदर केवल x होता तब हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते। तो यहाँ पर देखिए अगर अंदर x होता तो इसका मतलब पूरे को t मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना t बराबर ax प्लस का b, और जब भी किसी को t मानते हैं तो उसका हमें अवकलन निकालना पड़ता है, तो अवकलन करेंगे dt अपान का dx, ax है तो a से मतलब है नहीं, x का अवकलन 1 होगा प्लस में b का अवकलन 0 होगा, dt अपान का dx इक्वल में a करना में प्लस 0 यानी कि a आएगा, dt अपान dx इक्वल कितना आ गया a आ गया है, और बटे में 1 मानेंगे, dt का नाम dt होगा, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे a dx होगा, और ध्यान देना अवकलन करते हैं तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर dt अपान का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर पूरे को t माने हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा t होगा, रूट के अंदर t होगा, और यहाँ पर क्या होगा dx होगा, देखिए dx है, देखिए dx है। अब जो है इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर हमें करना होगा 1 अपान कितना करना होगा 2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1 अपान 2। अगर यहाँ पर देखिए अगर ये t है तो यहाँ पर भी dt होना चाहिए, तो इसलिए हम dx का मान रखेंगे dt अपान का a, तो ये हो जाएगा, a को बाहर कर देंगे 1 अपान a इंटीग्रल में t की पावर 1 अपान 2, और यहाँ पर क्या हो गया dt हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 अपान a से मतलब नहीं है, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 3/2, और यहाँ पर 3/2 बटे में होगा, घात में 1 जुड़ता है उसी घात को बटे में कर देते हैं, प्लस का c करेंगे, और यहाँ देखिए तो है 3/2 का उल्टा करेंगे 2/3 होगा, a है, और t जो है t का मान रखेंगे, t को हमने माना है ax प्लस में b, और पावर में 3/2 है प्लस का c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए t को हम माने ax प्लस का b, जो कि बिल्कुल आसान था। अगर हम बात करें 7वीं की, 7वीं में रूट के अंदर x अकेले होता तो हम जैसे इसमें किए हैं वैसे ही कर लेते, इसका मतलब इसमें भी हमें क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना t बराबर x प्लस 2 यानी कि अंदर वाले को, तो dt अपान dx, क्योंकि तुरंत हम अवकलन करेंगे, जो भी t मानते हैं उसका अवकलन करना होता है dt अपान dx, x का अवकलन 1 प्लस में 2 का अवकलन 0 होता है, dt अपान dx इक्वल में 1 अपान में 1 मान लेते हैं, तो dx का नाम dx बराबर का dt, यानी कि dt और dx दोनों आपस में बराबर हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल। देखिए x के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर x का मान निकालेंगे तो t अपने स्थान पर 2 को पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो माइनस का 2, मतलब x के स्थान पे यूज करेंगे t माइनस का 2। यहाँ पर देखिए x को बचाएंगे, t को उधर उठा के रखेंगे तो हो जाएगा प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, मतलब t माइनस 2 x के स्थान पर हो जाएगा, तो x के स्थान पर हो जाएगा t माइनस का 2, और रूट के अंदर पूरे को t माने थे t हो गया, और यहाँ पर क्या होगा dx, और dx के स्थान पे कितना यूज कर सकते हैं dt। अब जो है इंटीग्रल में t माइनस 2 होगा, इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, t है
अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 और यहाँ टी तो पहले से है माइनस में, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रल t की पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, जब आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, माइनस में 2t 1/2 और यहाँ पर क्या करेंगे dt करेंगे, ये होगा dt ब्रैकेट में। अब दोनों का समाकलन अलग कर लेंगे तो इंटीग्रल t की पावर 3/2 माइनस में, और इसको dt से अलग कर देते हैं, माइनस में इंटीग्रल 2t 1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर समाकलन करेंगे, पावर में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5/2 अपान में 5/2 होगा, प्लस में 2 बाहर आएगा, यहाँ पर माइनस होगा, कितना होगा माइनस, 2 को बाहर करेंगे, इसकी पावर में एक जोड़ेंगे तो 1/2 में एक जुड़ेगा तो 3/2 अपान में भी 3/2 प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब 5/2 को ऊपर करेंगे तो 2/5 होगा और t की पावर में 5/2 माइनस में, इसको उल्टा करेंगे 2 दूनी 4, ये ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 होगा बटे में 3 और t की पावर 3/2 होगा प्लस का c होगा। अब यहाँ पर t का मान रखेंगे तो 2/5, t जो है हमने माना है, देखिए t किसको माने हैं x + 2 को माने हैं, x + 2 को माने हैं, तो यहाँ पर t के स्थान पे यूज कर देंगे हम x + 2, तो x + 2 पावर में 5/2 माइनस में 4/3, x के स्थान पे x करें t के स्थान पे x + 2 होगा और पावर में 3/2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं देर ना करते हुए सवाल नंबर अगली। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। देखिए रूट के अंदर वाले को अगर हम टी मानेंगे तो हमारा बाहर वाला कट जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर टी मानते हैं, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, यहाँ पर माना t बराबर का 1 + 2x², क्योंकि इसको हम t मानेंगे नहीं तो हमारा समाकलन करना कठिन होगा। अब यहाँ देखिए जब इस पूरे को t मानेंगे, और आपको कई बार बताया जब भी t मानते हैं तो तुरंत अवकलन करेंगे, dt/dx, 1 का अवकलन 0, 2 से मतलब नहीं, x² का अवकलन क्या होता है 2x होता है, तो dt/dx = 0 प्लस में 2 दूनी हो जाएगा 4, ध्यान देना ये इंटू है पॉइंट नहीं है, x dt/dx = 4x का 0 में जोड़ेंगे तो 4x आएगा, dt इसको पक्षांतर करके इसके बटे में भेज देते हैं और इसको यहाँ पर भेज देते हैं ताकि हमारा dx का मान निकल आए। अब जो है देखिए इंटीग्रल x रूट के अंदर वाले को t माने हैं, जहाँ पर dx होगा dx के स्थान पे यूज करेंगे dt/4x, x को x से काट देंगे, 4 बटे में है तो बाहर निकल जाएगा बटे में, इंटीग्रल में रूट t का मतलब क्या है t की पावर 1/2 होगा और यहाँ पर dt कर देंगे 1/4, और इसका जब हम समाकलन करेंगे बीच में इंटू माना जाएगा, पावर में एक जुड़ेगा तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3/2। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 में एक जोड़ेंगे तो बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 1 ही करना में 1 2 के 2 2 यानी कि 2 1 3 बटे का 2 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किए हैं और बटे में भी यही हो जाएगा, घात में एक जुड़ेगा और घात ही बटे में होगा, प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1/4 इंटू में इसे ऊपर लाएंगे तो उल्टा 2/3 हो जाएगा और t की पावर 3/2 प्लस का c होगा, 2 का नम 2 दूनी 4 तो 1/6, t का मान रखेंगे, t को हमने माना है 1 + 2x², मतलब 1 + 2x² को ही t माने थे, पावर में 3/2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए जो 9वां नंबर सवाल दिया है 4x + का 2, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम अंदर वाले को t माने तो शायद हमारा बाहर वाला कट जाए, तो अंदर वाले क्या मानते हैं t मानते हैं और इंटीग्रल लगा देते हैं, इंटीग्रल dx, अंदर वाले क्या मान लिए t, साइड में लिख देंगे माना t बराबर x² + x + 1, तो अवकलन करेंगे dt/dx, x² का अवकलन घात आएगी गुणांक में, घात में 1 करेंगे, 2 में 1 कम होगा 1 और ऊपर 1 लिखा नहीं जाता, x का अवकलन 1 होता है प्लस में 1 का अवकलन 0 होता है, तो dt/dx = 2x को देखिए 2x प्लस में 1 0 कितना होगा 1 होगा, तो dt अपान इस पूरे को उठाकर यहाँ और इसको यहाँ मतलब तिर्यक गुणा के हिसाब से चेंज कर देंगे, तो 2x + 1 और ये यहाँ पर आ जाएगा dx, और यहाँ से हमें dx का मान निकालना होता है और dx का मान निकल आया, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t करना पड़ेगा, तो dx के स्थान पे हमें यूज करना होगा कुछ, तभी तो हमारा dt आएगा, तो dx के स्थान पे इतना रखेंगे।
इसमें से काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस का 1 बचेगा। रूट में t लिखेंगे और जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज करेंगे dt अपान का 2x प्लस का 1। 2 कॉमन लेने के बाद जो बचा है ये वाला कट गया, तो ये वाला 2 बाहर कर देंगे। इंटीग्रल t की पावर 1/2 होगा, रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में, और यहाँ पर dt कर देंगे, 2 लिखेंगे। अब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, बटे में भी हमारा 3/2 प्लस का अस्सी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको उल्टा करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 3, और t का मान रखेंगे। t को हमने क्या माना है, x² प्लस x प्लस का 1, तो x² प्लस x प्लस का 1 पावर में 3/2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 10वीं, आखिर 10वीं कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा दिया हो तो सबसे पहले 1 अपान, देखिए यक्स का मतलब होता है, अगर यक्स की बात करें इसका मतलब होता है रूट यक्स गुणे रूट यक्स, गुणा करेंगे तो आपका यक्स बाहर चला आएगा, तो यहाँ से हम रूट यक्स कॉमन लेते हैं, तो यक्स के स्थान पे कितने रूट यक्स हैं, 2 हैं, तो 1 बाहर गया, फिर भी यहाँ पर 1 बचेगा माइनस में, रूट यक्स बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर कर देंगे dx। अगर हम इस पूरे को t माने तो ये हमारा 100% कट जाएगा, तो साइड में माना t बराबर रूट यक्स माइनस का 1, अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा। रूट यक्स का अवकलन आप याद रखिएगा 1/2 रूट यक्स होता है, ये आपने अवकलन में देखा है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको जल्द ही अवकलन मिल जाएगा। -1 का अवकलन 0 होगा, dt अपान का dx बराबर 1/2 रूट यक्स होगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो dx इकन्नम हो जाएगा, dx बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 रूट यक्स, और यहाँ पर क्या आएगा dt आएगा, तो यहाँ होगा इंटीग्रल 1/रूट का यक्स, पूरे को क्या माने हैं t, और जहाँ पर dx होना चाहिए, देखिए dx के स्थान पे यूज करेंगे इतना, तो हो जाएगा 2 रूट यक्स, यहाँ पर dt। रूट यक्स को रूट यक्स से क्या करेंगे, काट देंगे, 1/2, देखिए 2 ऊपर है क्या, हाँ तो 2 ऊपर ही बाहर रहेगा, 2 इंटीग्रल में 1/t, और यहाँ पर क्या बचा dt, 2 बाहर गया, t बचा है, dt बचा है। अब उसके बाद जो है 2 लिखेंगे, इसका फार्मूला बन जाएगा log t का, log t प्लस का c, ये 2 है। अब यहाँ देखिए 2 log में t के स्थान पे कितना यूज करेंगे, रूट यक्स माइनस का 1, रूट यक्स माइनस 1, क्योंकि इसी को हमने t माना था, प्लस का c, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में रूट के अंदर जो भी है x प्लस 4, इसे हमें t मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइड में मानेंगे, माना t बराबर x प्लस 4, अवकलन करेंगे dt अपान का dx इक्वल, x का अवकलन 1 प्लस में 4 का 0 होगा, dt अपान का dx इक्वल 101 होगा, dt बराबर का क्या हो जाएगा dx बटा 1 मानेंगे, तो dt इकन्नम dt, dx इकन्नम dx होगा। यहाँ पर इंटीग्रल, जहाँ पर x है, x के स्थान पे यूज क्या करेंगे, देखिए t है, 4 को उधर भेजेंगे, -4 बराबर x, तो x के स्थान पे यूज करेंगे t-4, तो यहाँ पर t-4 यूज करेंगे, और ये रूट के अंदर क्या माने t, यहाँ पर क्या हो गया dx था, तो dx के स्थान पे हम यूज कर देंगे dt। अब जो है इंटीग्रल t अपान, देखिए रूट x को इसके भी बटे में कर सकते हैं, रूट t है, रूट t को इसके भी बटे में कर सकते हैं, अलग कर दो, माइनस में 4 के बटे में रूट t करके अलग कर सकते हैं। अब जो है इंटीग्रल में t की पावर 1 है, इनटू में इसको ऊपर लाएंगे तो t की पावर 1/2 dt होगा, माइनस का 4 ऊपर लाएंगे तो t की पावर 1/ कितना होगा 2, रूट का मतलब 1/2, देखिए ये नीचे था तो 1/2, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस में होगा, और यहाँ पर dt लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ेगा, तो 1 में जुड़ेगा इतना, लेकिन माइनस है तो घटेगा, 1 में इतना घटेगा तो आपका 1/2 आएगा, यहाँ पर dt करेंगे, माइनस का 4 बाहर ही आ जाएगा, और ये जो है t की पावर -1/2, और यहाँ पर dt हो जाएगा। अब नियम के अनुसार क्या होता है, घात में 1 जुड़ता है और घात को ही बटे में कर देते हैं, तो इसमें घात में 1 जुड़ेगा तो 3/2 होगा, और बटे में 3/2 हो जाएगा, देखिए पावर में 3/2 है, माइनस का 4, इसमें 1 जुड़ेगा तो t की पावर 1/2 होगा, और बटे में भी जो है 1/2 होगा, प्लस का c। अब इसी को ऊपर नीचे कर लीजिएगा, यानी कि 3/2 को ऊपर, देखिए 2 बाहर से ऊपर आएगा, 2/3 t का मान रख देना, ये ऊपर आएगा 2 चौक 8/1, 1 लिखा नहीं जाएगा, 8 t का मान रख लीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर दिया, इसमें बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट रह जाएगा, क्यूब है,
5 है। अंदर अगर टी मानेंगे तो एक्स क्यूब जो है अवकलन करेंगे तो 3x² आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, कैसे कटेगा तो ध्यान देना, आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। आपको वही करना है जो हम करते आए हैं, तुरंत मानेंगे टी बराबर का एक्स क्यूब माइनस का 1, और तुरंत हमें वही करना है जो हम करते हैं, अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स होगा, और ये घात आएगा गुणांक में, घात में कम करेंगे तो 3 से कितना होगा, 3 में के 2 होगा, माइनस में 1 का अवकलन 0 होगा, डी टी अपान का डी एक्स करेंगे और 3x², 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो डी टी बराबर देखिए बटा 1 मान के डी टी का नाम डी टी होगा, इधर से करेंगे 3x² dx होगा, तो डी टी अपान में पक्षांतर करेंगे तो इंटू में है, बटे में आ जाएगा और यहाँ पर dx बचेगा। और हमेशा याद रखिए जब भी आप अवकलन करिए तो प्रयास करिए कि पहले आप dx का मान निकाल लीजिए, तो dx का मान आ गया डी टी अपान का 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम करेंगे तो होगा इंटीग्रल, इसको t माने हैं तो t की पावर कितना 1/3 होगा, x की पावर 5 को लिखेंगे x क्यूब गुणे में x², और dx के स्थान पे यूज करेंगे dt अपान 3x²। इसको अलग अलग किए ताकि x² से कट जाए, 3 को बाहर कर देंगे, बटे में है तो t की पावर 1/3, जहाँ पर x क्यूब है यहाँ से अगर हम x क्यूब का मान निकालें x क्यूब का, तो हमें 1 को हटाकर इधर करना होगा, तो 1 को उधर करेंगे तो हो जाएगा t पहले से है +1 और इधर बचेगा x क्यूब, यानी कि x क्यूब के स्थान पर यूज करेंगे t प्लस का 1 और यहाँ पर क्या रहेगा dt रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, इसको अंदर भेजेंगे तो t की पावर 1/3 है, इसकी पावर 1 है, तो जब ये गुणा होगा तो आधार बराबर है और गुणा में घाते जुड़ेगा तो 1/3 में 1 जुड़ेगा तो 4/3 हो जाएगा धन में, इसका गुणा 1 में करेंगे तो t की पावर 1/3 इकन्नम t की पावर 1/3 होगा, और ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर dt कर देंगे। अब क्या करना है 1/3 अलग इंटीग्रल कर देंगे 4/3 dt का, धन में 1/3 इंटीग्रल और आगे ले जाएंगे तो 1/3 इंटीग्रल t की पावर 1/3 यहाँ पर dt हो जाएगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 1/3 देखिए इंटू में समाकलन करेंगे तो घात में 1 जुड़ेगा तो 7/3 होगा, बटे में भी 7/3 हो जाएगा। 1/3 इसको करेंगे तो घात में 1 जुड़ेगा तो 4/3 होगा और बटे में भी 4/3 हो जाएगा, प्लस का से 3 3 कटा 3 3 कट गया। अब जो है 7 को बाहर करेंगे 1/7 टी का मान कितना है, टी हमने माना था x क्यूब माइनस 1 को पावर में 7/3 और 1/4 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर तो कट के 1 हो गया, 4 का नाम 4, टी के स्थान पे x क्यूब माइनस 1 करेंगे और पावर में 4/3 होगा प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर आगे, यानी कि 13 नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सामने सवाल नंबर 13 दिया गया, अगर हम नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो लिखेंगे माना 2 + 3x³, और ध्यान देना उसी को टी मानिएगा जिसको टी मानने पर कुछ ना कुछ कटे, तो इसको टी मानेंगे तो ये कटेगा, क्योंकि बड़े वाले को टी मानेंगे छोटा वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर माना t बराबर इतना, अवकलन करेंगे dt अपान का dx इक्वल में 2 का अवकलन 0 प्लस में 3 इंटू का, 3 से मतलब है नहीं बीच में इंटू, x क्यूब का अवकलन होगा 3x², घात आएगी आगे गुणांक में, घात में कम करेंगे 3 से कितना हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल, देखिए 0 में इतना जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 3 3 का 9x² ही आएगा, तो dt अपान इसको यहाँ भेज देंगे 9x², इसको यहाँ भेज देंगे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल x², इसको पूरे को टी माने क्यूब है तो टी का क्यूब होगा, ये पूरा टी माने क्यूब बाहर है तो बाहर वाले क्यूब को यहाँ पर लगा दिए, और dx के स्थान पे यूज करेंगे dt अपान का 9x², तो dt अपान का 9x² होगा, x² से क्या हुआ कट गया, 9 को चुपचाप बाहर कर देंगे, इंटीग्रल के अंदर बटे में टी क्यूब है ऊपर लाएंगे तो टी की पावर क्या होगा -3 dt। अब यहाँ पर आपका फार्मूला यूज होगा, अगर बटे में है तो फार्मूला यूज नहीं होगा, पहले आप उसको कहाँ पर लाइए ऊपर लाइए, तो 1/9 जब ये ऊपर आ गया है, अब क्या करेंगे पावर में 1 जोड़ेंगे, तो पावर में 1 जोड़ेंगे देखिए -3 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 आएगा, और बटे में भी -2 होगा और प्लस का c कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1/9 दूनी 18 होगा तो -18 हो जाएगा। यहाँ पर हमें t का मान रखना होगा, तो t को हमने क्या माना है 2 + 3x³ पावर में कितना -2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल और लास्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 14 नंबर की बात करें, अगर log x को t मानेंगे तो बाहर वाला x कट जाएगा, तो लिखेंगे माना t बराबर का log x
ये हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स इक्वल 1/x। फिर ये गुणा करेंगे डी एक्स बराबर, ऐसे गुणा करेंगे तो यक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x, लॉग यक्स को क्या माने हैं टी, तो यहाँ पर टी की पावर यम करेंगे और यहाँ पर डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल टी है तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए, तो 1/x टी की पावर यम इंटू में है और इंटू लगाएंगे, डी एक्स के स्थान पे यूज करेंगे यक्स डी टी। यक्स यक्स हमारा क्या हो गया, कट गया। इंटीग्रल में इसको ऊपर लाएंगे तो टी की पावर माइनस यम होगा और यहाँ पर क्या कर देंगे डी टी कर देंगे। इसका हम समाकलन करेंगे तो टी पावर में एक जुड़ेगा और इसी को हम क्या करेंगे, पावर को बटे में करेंगे प्लस का सी। अब यहाँ पर टी का मान रखेंगे, टी के स्थान पे लॉग यक्स तो हो जाएगा लॉग यक्स, इसकी पावर माइनस यम और माइनस प्लस में एक होगा और बटे में क्या होगा माइनस यम प्लस का 1 प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 15वीं की तो नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर यक्स कटेगा, तो लिखेंगे माना टी बराबर 9 माइनस 4x²। तुरंत अवकलन करेंगे डी टी अपान का डी एक्स होगा, 9 का अवकलन 0 माइनस में 4 इंटू में यक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x होता है। डी टी अपान का डी एक्स इक्वल में 0 माइनस 4 दूनी 8x होगा। डी टी अपान का डी एक्स इक्वल 0 में माइनस 8x, घटाओ या ना घटाओ यहाँ पर माइनस 8x बचेगा, 0 मतलब कुछ नहीं, ये अपने आप हट जाएगा। तो बटे में 1 करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, डी टी का नाम डी टी होगा, ऐसे तिरिया गुणा करेंगे तो माइनस का 8x और यहाँ पर dx होगा। डी टी अपान इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8x बटे में आ जाएगा बराबर का dx, क्योंकि हमें जब भी अवकलन करते हैं तो हमें dx निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रल यक्स अपान में पूरे को टी माने हैं इंटू में जहाँ पर dx है वहाँ पर dx की वैल्यू रखेंगे, तो dx की वैल्यू कितना dt अपान में माइनस का 8x, यक्स को यक्स से काट देंगे, माइनस 8 बटे में है तो बटे में ही माइनस 8 को बाहर करेंगे, अंदर 1/t dt बचा है तो माइनस ऊपर चलाएगा 8, ये हो जाएगा log t प्लस का c होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 1/8 लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पर t का मान रखिए, t को माने क्या था 9 माइनस 4x², तो यहाँ पर 9 माइनस 4x² प्लस का c होगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 16 नंबर भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए आपको कई बार बताए हैं, एक सूत्र आपको हमने बताया है, अगर इंटीग्रल में e की पावर x dx है तो ये ex प्लस का c होता है। इसका मतलब ये भी हमारा बनेगा e की पावर 2x प्लस का 3 जो है ये भी हमारा इसी फार्मूले के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या होना चाहिए, केवल x, यानी कि ये सब x के स्थान पर आए हैं, तो जो भी x के स्थान पर आते हैं उसे हमें t मानना पड़ता है। तो 2x प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर t हो जाएगा और यहाँ पर देखिए dt कर दिए क्या dx है, क्या है dx है, यहाँ पर dx है। अब यहाँ देखिए जो भी t माने हैं अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा, देखिए 2 इंटू में 1 होगा, x का अवकलन 1 प्लस में 0, 3 का क्या होता है 0 होता है। dt अपान का dx इक्वल में 2 का नाम 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब जो है यहाँ देखिए तिरिया गुणा करेंगे तो dt बटे में मान के dt का नाम dt और इधर करेंगे तो हो जाएगा 2dx होगा, कितना होगा 2dx होगा। तो dt अपान का 2 बराबर कितना आएगा dx, ये आएगा dx का मान dt अपान 2 आएगा। तो यहाँ पर e की पावर अगर t है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए, तो इसको t में चेंज करेंगे तो dx के स्थान पे यूज करना होगा dt अपान का 2। अब जो है 1/2 मतलब बटे में 2 बाहर चला गया तो e की पावर t और dt हमारा बचा है, तो 1/2 e की पावर t का समाकलन जो है e की पावर t होगा प्लस का c कर देंगे, 1/2 लिखेंगे e की पावर t का मान रखेंगे 2x प्लस का 3 प्लस का c और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर अगर हम 17 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए e की पावर क्या होता है, यक्स अकेले होना चाहिए, यहाँ पर x² है तो इसको हम t मान लेते हैं, माना t बराबर x², मतलब x के स्थान पे x² है तो यहाँ पर t मानेंगे तो हो जाएगा dt अपान का dx, इसका अवकलन होगा 2x बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तिरिया गुणा करेंगे 2x dx बराबर dt, इका नाम कितना होगा dt, dx बराबर होगा dt अपान में 2x पक्षांतर करेंगे इंटू में है बटे में पहुंच जाएगा, तो इंटीग्रल x अपान e की पावर पूरा क्या हो जाएगा t, क्योंकि t माने हैं, जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा dx के स्थान पे dt अपान का 2x।
यक्स को यक्स से काट देंगे, 2 को बाहर कर देंगे, 2 बटे में है तो बटे में ही बाहर जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं मिला तो 1 कर लिए, तो टी की पावर ऊपर लाएंगे तो माइनस का टी होगा और यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में इसका जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस में e की पावर माइनस टी होगा, यहाँ पर डी टी कर देंगे। अब जो है 1 देखिए माइनस आगे चला आएगा, 1/2 e की पावर कितना है माइनस में टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18। अब यहाँ पर अगर हम 18 नंबर की बात करें, अगर हम tan इनवर्स x को t मानेंगे तो नीचे वाला अपने आप कट जाएगा, तो लिखेंगे माना t बराबर tan इनवर्स x, अवकलन करेंगे dt अपान का dx। tan इनवर्स x का अवकलन ध्यान दीजिएगा, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तिरिया गुणा करेंगे dx का नाम dx होगा, ऐसे तिरिया गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करना होगा, फिर यहाँ पर dx और dt कर देंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x को यहाँ पर dx रहेगा, tan इनवर्स x को हमने t मान लिया बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर dx होना चाहिए dx के स्थान पे यूज करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ये इससे क्या हो गया कट गया, इंटीग्रल में e की पावर t और dt बचा हुआ है। अब इसका समाकलन करेंगे, e की पावर x होता है तो e की पावर x ही लिखते हैं, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर t करेंगे प्लस का c, t का मान रखेंगे t के स्थान पे कितना tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस का c, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर हम 19 नंबर की बात करें तो इंटीग्रल में यहाँ पर e की पावर 2x है, तो एक काम करना, जब भी आपको ऐसा कंडीशन है तो e की पावर x कॉमन लीजिएगा। देखिए अगर हम e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर 2x का मतलब है e की पावर x का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है e की पावर x गुणे e की पावर x, तो 2 बार में हम एक बार कॉमन लिए, फिर भी यहाँ एक बार बचेगा माइनस में, यहाँ पर तो था ही नहीं, हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ पर हमें बटे में करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे का बटा, इसमें भी e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x बचेगा, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मजबूरन हमें बटे में करना पड़ेगा। e की पावर x काट दीजिए, हम चाहते तो 2x भी ले लेते, लेकिन 2x ले लेंगे कॉमन तो हमारा कटेगा नहीं। अब यहाँ पर कटेगा नहीं मतलब जब t मानेंगे तो हमें एक कटना चाहिए, तब नहीं कटेगा। तो आपको जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप e की पावर x ही कॉमन लीजिएगा, e की पावर x बचा देना, यहाँ पर नहीं था तो बटे में भी कर देना। इंटीग्रल e की पावर x माइनस, ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस x होगा पूरे की बटे में, e की पावर x प्लस में ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस x, यानी कि बटे से ऊपर लाएंगे तो पावर जो है प्लस में है माइनस में हो जाएगी, यहाँ पर dx। अब नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो माना t बराबर e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x होगा, तो तुरंत अवकलन करेंगे dt अपान का dx, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, धन में इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में e की पावर माइनस x होता है, आपको बताया है माइनस वाला माइनस आगे जरूर लिखा जाएगा, तो dt अपान का dx होगा। चलिए यहाँ देखिए e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x होगा, dt अपान इस पूरे को उठाकर इसके बटे में भेज दो और dx को उठाकर यहाँ पर कर दीजिए, मतलब तिरिया गुणा के हिसाब से आपस में चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान में पूरे को t माने हैं, और जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज करेंगे dt अपान का dx माइनस में e की पावर माइनस x, इसको इससे क्या करेंगे काट देंगे, इंटीग्रल में 1/t dt बचेगा। फार्मूला होता है log t, तो log t कर देंगे प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है log लिखेंगे, t का मान रखेंगे, तो t कितना है, t के स्थान पे e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस का c, यही आंसर होगा, क्योंकि t के स्थान पे ये माने हैं तो यही वाला मान हमें यहाँ पर रखना होगा, तो रख दिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20वीं, और 20वीं बताने से पहले आपको बता दें, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको NCERT डॉक्टर मनोहर है या फिर हर्ष रूप शर्मा से देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है 20वीं नंबर सेम इसके पहले जैसे है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 2x है, तो एक काम करो e की पावर में 2x e की पावर माइनस 2x, इसका मतलब एक काम करते हैं नीचे वाले को हम t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा e की पावर 2x यानी कि नीचे वाला प्लस में e की पावर माइनस का 2x होगा। इसका अवकलन करेंगे dt अपान dx, इसका अवकलन हो जाएगा 2e की पावर 2x माइनस प्लस लगाएंगे ये वाला, और इसका हो जाएगा माइनस का 2e की पावर माइनस 2x। e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन 2 है इसका अलग से करेंगे तो 2x का
क्या होगा 2 होगा, वही 2 गुणांक में आ गया है। dt अपान का dx होगा और दोनों में से 2 को बाहर कर लेंगे तो e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस में 2x बचेगा। तो dt बटे में 1 मानेंगे, तिर्य गुणा के हिसाब से dt का नाम dt होगा। इसको गुणा करने से अच्छा है दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो बटे में 2 e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x, यहाँ पर हो जाएगा dx, ये हो गया dt की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x, पूरे के बटे में हमने क्या माना है, t माना है, और जहाँ पर dx होगा dx के स्थान पे यूज करेंगे dt अपान में 2 ब्रैकेट में e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x। देखिए ये जो है इससे कट जाएगा पूरे से, और इंटीग्रल में 2 को बाहर कर देंगे, बचेगा 1/t और dt बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log t प्लस का c होगा 1/2 log में t हमने क्या माना ये है, तो t के स्थान पे यूज करेंगे e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x प्लस का c, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारी जो 3 सवाल बची है 21, 22, 23, बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 21। अगर इससे पहले आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिलेगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 21। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सवाल नंबर 21 की बात करें तो इंटीग्रल में tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस का 3 दिया है, और इसी के साथ अगर हम फार्मूले को देखें तो सेक स्क्वायर अगर x हो तो सेक स्क्वायर का फार्मूला tan में चेंज हो जाता है, यानी कि इसको भी सेक में करो तो आपको तो एक फार्मूला पता होगा, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x होता है, ये तो फार्मूला पता है। इसी फार्मूले के अनुसार अगर हमें tan स्क्वायर x का फार्मूला चाहिए तो 1 को उधर भेज देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो -1, तो x के स्थान पे है 2x -3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर dx लगा है, अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx अलग हो गया, माइनस का इंटीग्रल 1 dx अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल x होना चाहिए, इसका मतलब इसे t मानेंगे, तो माना इसे मान रहे हैं, माना t बराबर 2x माइनस का 3, अवकलन करेंगे dt अपान का dx, यहाँ पर 2 इंटू x माइनस 0 यानी कि 2x आएगा, dt अपान इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज देंगे। तो इंटीग्रल में सेक स्क्वायर इसको हमने t माना तो t हो गया dx माइनस में 1/dx, इसका तो x होगा, अभी कर देंगे। सेक स्क्वायर t है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर t, अगर आप इसको tan में चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए, तो dx के स्थान पे यूज करना पड़ेगा हमें dt अपान का 2, माइनस में ये x हो जाएगा, प्लस का c लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए 2 को बाहर कर देंगे बटे में, और यहाँ पर सेक स्क्वायर t dt माइनस x प्लस का c है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/, हाँ अब जो है t मैच किया है, तब यहाँ पर हम कर सकते हैं tan t माइनस का x प्लस का c। अब जो है 1/2 लिखेंगे, tan लिखेंगे, t का मान रखेंगे, तो t माने है 2x माइनस 3 को माइनस x प्लस का c, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 22। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सवाल नंबर 22 की बात करें तो सेक स्क्वायर यहाँ पर x अकेले होता तब tan x में चेंज हो जाता, इसका मतलब ये tan x में चेंज होगा 7 माइनस 4 का x, ये tan x में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x अकेले होता, अब इसका मजबूरन हमें अवकलन तो करना ही पड़ेगा, तो माना t बराबर 7 माइनस 4x होगा, dt अपान का dx इक्वल 7 का क्या होगा 0 माइनस में 4 इंटू में क्या होगा 1 होगा, तो dt अपान का dx इक्वल में 0 माइनस 4, ये 4 का नाम 4 होगा, तो 0 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 4, तो dt अपान इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ पर भेजेंगे, तो यहाँ पर मजबूरन इसको करने के लिए हमें इतना यूज करना पड़ता, इस हिसाब से इसके बटे में हमें -4 भी आएगा, हम डायरेक्टली किए, आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, तो -1/4 यहाँ पर tan ऑफ 7 माइनस 4x होगा, प्लस का c, जैसे इसके पहले बताए हैं। इस वीडियो की लास्ट सवाल, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था इसमें 1 से लेकर 23 तक बताएंगे, और 23वीं नंबर आ गई है, आपको इसके बाद का जो है वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगर हम साइन इनवर्स x को t माने तो हमारा नीचे वाला कट जाएगा, तो लिखेंगे माना t बराबर का साइन इनवर्स x,
तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल में साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स का नाम हो जाएगा डी एक्स, इसका यहाँ पर करेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इंटीग्रल में टी माने हैं, अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो इनटू में जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर यूज करेंगे रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये रूट वाला इस रूट वाले से कट जाएगा, इंटीग्रल में बचेगा टी और यहाँ पर डी टी बचेगा, तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपान का 2 प्लस का सी। टी का मान रखेंगे तो 1/2, टी के स्थान पर यूज करेंगे टी की वैल्यू यानी कि जिसे भी टी माने थे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको 23 सवाल बताया और प्रयास किया है कि आपके समझ में आ जाए और कम से कम समय में भी बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाइए डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से, या फिर आपको एनसीईआरटी बुक से या हर्ष रूप शर्मा बुक से सारे के सारे कॉन्सेप्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।